नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से हुआ करती थी सांसद। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। बहुत घूमी, बहुत गणेश परिक्रमा की, लेकिन फाइनली सारे नफरती बयानों के बावजूद उनको भोपाल से टिकट नहीं मिला था। हां, एक घटना जरूर उनके साथ ठीक ठाक हो गई कि सब कुछ के बाद एनआईए ने उनके लिए फांसी मांगी थी। जो घटना हुई थी बहुत डिटेल में बता चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। लेकिन आतंकवाद के आरोप में एनआईए जो भारत सरकार की संस्था है, उसने उनके लिए फांसी मांगी थी। वहां से किसी तरह से बच गई। अब मामला फिर से हाईकोर्ट में गया है। वहां क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन वो अपने नफरती बयान देना लगातार जारी रखती हैं। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नफरती बयान पर हम आए उसके पहले बात कर लेते हैं कल दिवाली पर जिस तरह के नफरती बयान आए हैं। जो हिंदुत्व ब्रिगेड का अपने आप को कहते हैं आईटी सेल के जो दो कौड़ी के ट्राल हैं, उनके बयान जरा देख लें। उनको गजा की बड़ी याद आ रही थी, अपनी याद नहीं आ रही थी, गजा की बड़ी याद आ रही थी। अपना फटा हुआ पॉकेट नहीं याद आ रहा था, गजा उनको बहुत ज्यादा याद आ रहा था। एक मिस्टर सिन्हा हैं, कौन से सिन्हा है मुझे नहीं पता, ना मैं इनको जानता हूं। निकाल के इनका एक ट्वीट मेरे सामने लाया गया और उसमें लिखा है कि पूरा इलाका गजा बन गया है। हालांकि इलाका लिखने इनको नहीं आया है, इलाका के से नहीं क्यू से लिखा जाता है। क के ऊपर नुक्ता होता है। अगर उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करने का बड़ा शौक है तो कम से कम उसकी तमीज भी आनी चाहिए। लेकिन जब इंसानियत की तमीज नहीं आई तो उर्दू की तमीज कहां से आएगी? भाषा की तमीज तो तब आती है जब आपके अंदर इंसानियत की तमीज आती है। अब जरा सोचिए, वाकई अगर इनका पूरा इलाका गजा बन गया होता तो क्या होता? यह होता कि ये जो भाई साहब हैं मिस्टर सिन्हा, पता नहीं मिस्टर हैं कि मिसेज हैं, मैं नहीं जानता। आजकल लड़कियां लड़कों के नाम से लिखती हैं, लड़के लड़कियों के नाम से लिखते हैं, इसलिए इन लोगों के बारे में जानना बड़ा मुश्किल काम है कि जो फोटो लगी है वो असली है कि नकली है, कौन जानता है। लेकिन ये जो भाई साहब हैं, मैं मान लेता हूं भाई साहब हैं, इनका घर उड़ गया होता। इनका जो घर है, 2 कमरे 4 कमरे 6 कमरे का जो भी इनका घर होगा, वो मलबा बन गया होता। हो सकता है इनकी एक टांग भी उड़ गई होती, हो सकता है इनका एक हाथ भी उड़ गया होता। और उसके बाद ये सड़क पर होते, इंतजार कर रहे होते कि कहीं से इमदाद आ जाए तो इनको 2 रोटी मिल जाए। गजा वालों जितना सब्र और गजा वालों जितनी हिम्मत तो नहीं है कि उसके बावजूद अपना घर ना छोड़ें। अगर ये होते तो इजरायली जो सैनिक हैं उनके पैरों में गिर के कहते कि भाई तुम कहो तो हम तो यहूद बनने को भी तैयार हैं, लेकिन हमें मत मारो। देखिए, गजा को मैंने 2 साल कवर किया है लगातार। मेरे पास न इतने पैसे हैं न इतने संसाधन हैं कि मैं वहां जाकर देख सकूं क्या हो रहा है। लेकिन दुनिया भर के अखबारों, दुनिया भर के चैनल्स और दुनिया भर से जो भी खबरें आई हैं गजा पर, उनको समझने का और आप तक पहुंचाने का मैंने लगातार प्रयास किया है, लगातार कोशिश की है। और मैं कह सकता हूं कि गजा के लोगों ने जो हिम्मत और सब्र दिखाई है वो अपने आप में बेमिसाल है। और गजा के अंदर जो हैवानियत दिखाई है नेतन्याहू ने, वो भी अपने आप में बेमिसाल है। आप सोचिए, राम गोपाल वर्मा फिल्में बनाया करते थे, लंबे समय से फ्लॉप चल रहे हैं। मुझे नहीं याद कि इनकी आखिरी कौन सी फिल्म आई थी, पहली भी मुझे नहीं पता है। लेकिन जब हम लोग जवान थे तो इनकी फिल्में लगातार आती थी और 2-4 फिल्में मैंने भी देखी हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बुरे फिल्मकार हैं, ठीक ठाक फिल्में बनाई थी जैसी उस जमाने में चलती थी। ये साहब लिखते हैं, इन इंडिया ओनली 1 डे इज दिवाली एंड इन गजा एवरी डे इज दिवाली। नाम से हिंदू लगते हैं और राम गोपाल वर्मा को तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पता नहीं सही प्रोफाइल है कि फर्जी है, क्योंकि ये तो सही प्रोफाइल है। और राम गोपाल वर्मा नाम बताता है कि हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। अगर ईश्वर कहीं से इनको देख रहा होगा तो इनको लानतें भेज रहा होगा और कह रहा होगा कि न तुम हिंदू बन पाए न तुम इंसान बन पाए। तुमको गजा में जो बमबारी हो रही है, जिसमें बच्चे मारे जा रहे हैं, जिसमें औरतें मारी जा रही हैं, वो बमबारी तुमको दिवाली की तरह लग रही है। तुम्हें तो यह पता ही नहीं है कि दिवाली मनाई किस लिए जाती है। तुम्हें तो यह इल्म ही नहीं है कि भगवान राम जब 14 साल का वनवास पूरा करके आए थे तो अयोध्या को रोशनी से सजाया गया था और माना यह जाता है कि उसी की याद में दिवाली मनाई जाती है। यह एक थ्योरी है। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि किसानों का त्योहार है,
फसल काट के घर में आ जाती थी ठंड आने से पहले, और उसी का त्योहार मनाते थे दीपावली। इसीलिए आप देखिए, किसान हो चाहे फिर व्यापारी वर्ग हो, अपना खाता दिवाली के एक दिन पहले क्लोज करता है और अगले दिन से नया खाता शुरू करता है। दिवाली तो खुशियां बांटने का त्योहार है। हम तो छोटे से शहर में पैदा हुए हैं, उस जमाने में मिठाई उठाई का इतना नहीं था, लेकिन लावा, खीर, चीनी की मिठाई, बताशे, ये सारे घर घर में बांटे जाते थे। चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सबके घर में पहुंचाए जाते थे। ये घर घर में बांटने का क्या मतलब होता है? पहला मतलब होता है खुशियां बांटना, और दूसरा मतलब होता है कि जिनकी वो हालत नहीं है कि दिवाली पर खुशियां खरीद सकें, उनके घरों में भी ये सारी चीजें पहुंच जाएं और वो खुशी मना सकें। ऐसे नीच लोग, मुझे माफ कीजिएगा मैं नीच कह रहा हूं, मैं कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन इनके पास भले तमीज ना हो, मेरे मां बाप ने तो मुझे तमीज सिखाई है, इसलिए जबान मैं अपनी गंदी नहीं कर सकता। ये इंसान है ही नहीं, ये हैवान है, ये क्या दिवाली मनाएंगे? ये ना दिवाली मनाने लायक है, ना होली मनाने लायक है, ना ईद मनाने लायक है, ना क्रिसमस मनाने लायक है, ये कुछ मनाने लायक नहीं है। ये सिर्फ दलाली करने लायक हैं और अपनी नफरत की आग में खुद जलने लायक है। राम गोपाल वर्मा एक फेल्ड आदमी, जो एक फिल्मकार के तौर पर पूरी तरह से असफल हो चुका है, अब सरकार से चिपकना चाहता है, भक्तों से चिपकना चाहता है। इसको वो क्या तो नाम है, कौन से अग्निहोत्री कोई है जिन्होंने कश्मीर फाइल बनाई थी, उनसे सीखना चाहिए कि नफरतियों के कितने भी करीब चले जाओ, फिल्में फ्लॉप होना बंद नहीं होंगी। कलकत्ता फाइल वाइल कुछ अभी आई थी, कहां से आई कहां चली गई किसी को नहीं पता है। इसके अलावा भी एक साहब मोदी जी पे फिल्में बनाते हैं, वो भी फ्लॉप हुई, और भी बहुत सारी नफरती फिल्में आई, वो फ्लॉप हुई। अब राम गोपाल वर्मा भी चाहे तो गजा पर कोई नफरती फिल्म बना ले, और दावा है कि फ्लॉप होगा, फ्राइडे को आती है और संडे होते होते उसका द एंड हो जाएगा, ये पक्की बात है। जिसके दिल में इतनी नफरत हो वो सिनेमा क्या बनाएगा? सिनेमा तो मोहब्बत का संदेश फैलाती है। आर्ट हमेशा मोहब्बत फैलाने के लिए होता है। यहूदियों के साथ जब नरसंहार हुआ था, हिटलर ने किया था, उसके बाद तमाम लोगों ने एक से एक फिल्में बनाई। शिंडलर्स लिस्ट अगर आपने देखी हो, इन फिल्मों में वो हजारहां नफरत फैला सकते थे, लेकिन ये फिल्में यहूदियों तो छोड़ दीजिए, उन जर्मन्स के खिलाफ भी नफरत नहीं फैलाती है। बताती है कि ऐसे माहौल में भी चंद लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की जान बचाते हैं, जो नफरत की आंधी के शिकार नहीं होते हैं, और ऐसी फिल्में होती हैं जो 1000 साल जिंदा रहती हैं। वरना ऐसी आइल फाइल बनती रहती हैं, सुबह बनती हैं, शाम को खत्म हो जाती हैं, करोड़ों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं, ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाती है, होना जाना कुछ नहीं है। गजा के लोगों के साथ जो हुआ है वो दुनिया में कहीं किसी के साथ ना हो। गजा के लोगों ने इतने सबके बावजूद सब्र बरकरार रखा है। टूटी हुई मसाजिद के सहन में खड़े होकर अपने परवरदिगार से, अपने भगवान से, अपने खुदा से उन्होंने दुआएं मांगी हैं, और उनका दर्द जो ना समझ सके वो सिर्फ और सिर्फ एक हैवान हो सकता है, इंसान तो हो ही नहीं सकता है। जो इस तरह के ट्वीट्स लगातार कर रहे हैं कि गजा जैसी फीलिंग हो रही है, मैं तो उनके लिए भी कहूंगा कि उनको गजा जैसी फीलिंग कभी ना हो, उनके घर कभी ना टूटे, उनके बच्चे आबाद रहें, उनके बच्चों के स्कूल कभी ना टूटे, वो कभी सड़क पर इमदाद लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े होने को मजबूर ना हो। लेकिन एक बात तय है कि ये जो लिख रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती कराने के लिए लिख रहे हैं। पूरी दुनिया में जो भारत की इमेज खराब हुई है उसमें राम गोपाल वर्मा जैसे नफरतियों की बहुत बड़ी भूमिका है। दुनिया आपको हिकारत की नजर से देख रही है। देखिए, कोई इजराइल के साथ हो सकता है, कोई फलस्तीन के साथ हो सकता है, हिस्टोरिकल डिबेट है, कोई कहीं कहीं खड़ा हो सकता है, कोई कहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन हजारों बच्चों की मौत पर जश्न तो सिर्फ और सिर्फ शैतान और हैवान मना सकते हैं। हजारों औरतों की मौत पर जश्न तो सिर्फ और सिर्फ शैतान और हैवान बना सकते हैं। श्री राम की कहानी से जोड़ा जाता है, श्री राम की कथा से जोड़ा जाता है दीपावली को। कहा जाता है जब रावण के खिलाफ जंग खत्म हो गई तो उन्होंने अपने पावर से सारे राक्षसों को भी जिंदा कर दिया। जिनके हाथ कटे थे जोड़ दिए, जिनके पैर कटे थे जोड़ दिए।
क्योंकि वो वहां पर अपनी पत्नी को वापस लाने गए थे, अपना मकसद हासिल करने गए थे, हत्यारे नहीं थे। युद्ध लड़ना पड़ा क्योंकि बिना युद्ध के वो संभव नहीं था, लेकिन उनके मन में किसी के लिए नफरत नहीं थी। जानते हैं ना वो किस्सा, रावण गिरा पड़ा हुआ था, लक्ष्मण को भेजा उन्होंने कि जाओ उससे ज्ञान हासिल करके आओ। लक्ष्मण गए और उसके सिर के पास खड़े हो गए। रावण खामोश रहा। उसके बाद जब उसके पैरों के पास खड़े हुए तो रावण ने उनको ज्ञान दिया। क्या सिखाती है ये कहानी? कि दुश्मन भी अगर लायक हो, दानिश्वर हो, तो दुश्मन से भी ज्ञान लिया जाना चाहिए। ये कहानियां नफरत नहीं सिखाती। मैं जानता हूं अपने धर्म को, इन सब से ज्यादा जानता हूं। मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं, मुझे धर्म की ट्रेनिंग दी गई है। मैंने वो किताबें पढ़ी हैं, सीखा है, जाना है अपने बुजुर्गों से कि हमारा धर्म क्या है। और हमारे धर्म में नफरत नहीं है, जो नफरत बाद में डाली गई है। जो नफरत है, आज दिखाई दे रही है, जो नफरत वो लोगों ने अपने स्वार्थ में डाली है। और इसी नफरती धर्म की सबसे बड़ी जो प्रतिनिधियों में से एक है, वो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर। ये क्या कहती हैं कि आपकी बेटी अगर किसी मुसलमान से मिले तो उसकी टांगे तोड़ दीजिए। वैसे तो सवाल पूछने का मन यह करता है कि जब आप चल रही थी व्हील चेयर पर, तो क्या आपकी वालिदा ने, क्या आपकी माता जी ने, क्या आपकी पूज्य माता जी ने इसीलिए आपकी टांग तोड़ दी थी? सॉरी, मैं इस तरह की भाषा बोलता नहीं हूं, लेकिन यह भाषा, अरे आपकी अपनी औलाद होती तो समझ में आता कि औलाद की टांग नहीं तोड़ी जाती है। औलाद के ख्वाब जो होते हैं उनको पंख दिए जाते हैं। मां बाप इसलिए होते हैं कि औलाद जब किसी मुश्किल में आए तो उसके सहारा बन के खड़े हो जाएं। 80 साल 90 साल का बुजुर्ग बाप भी घर में होता है और बेटा परेशान होता है तो जाकर उसके पास बैठ जाता है, और वो बाप अपने अनुभव से, अपने बुद्धि से और कई बार अपने पैसों से उसको मुश्किलात से बाहर निकालता है। मैंने बाप को खोया है, मैं जानता हूं बाप का ना होना क्या होता है। और मेरी बेटी है, इसलिए मैं जानता हूं कि बेटी से मोहब्बत करना क्या होता है। ये बेटी की टांग तोड़ने की बात कर रही हैं। अभी सवाल पूछ लूं कि तुम्हारी पार्टी में जिन लोगों ने शादियां की हैं मुस्लिम लड़कों से, क्या उनकी टांग तोड़ोगी? अभी इनसे सवाल पूछ लो कि जो हरकतें तुमने की हैं, जिसके लिए एनआईए फांसी की सजा की मांग कर रहा था और जो अब भी हाई कोर्ट में है मामला, क्या उसके लिए तुम्हारी टांग तोड़ देनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं कि बम चलाना, नफरत फैलाना जुर्म है या फिर किसी से बात करना जुर्म है? हमेशा नफरत नफरत नफरत। घरों में हथियार तेज करके रखो, दुश्मन दहलीज पार करे तो बीच से काट दो। अरे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पाकिस्तान की सीमा पर जाकर चली गई होती, अपने हथियार लेके, और दुश्मन को काट दिया होता। लेकिन बाहर के दुश्मनों के सामने तो भाग के व्हील चेयर पर बैठ जाओगे। जब कोर्ट में जाना होता था तो बीमारी आ जाती थी, व्हील चेयर पर बैठ जाती थी। और नफरत फैलाने के लिए काट दो, पीट दो, बांट दो, सिर्फ यही, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं क्या बात करूं कि ऐसी महिला के मुंह से तो नेहरू का नाम सुनना भी शर्मनाक है। कभी नेहरू के बारे में कुछ कहेंगी, कभी किसी के बारे में। अपने बारे में सोचो, अपनी शिक्षा के बारे में सोचो, अपने संस्कार के बारे में सोचो और अपनी जबान के बारे में सोचो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता वाला देश है ये, जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन महिलाओं से या पुरुषों से भी उम्मीद की जाती है कि समाज को जोड़ने का काम करें, बांटने का काम ना करें। ये जो सांसद रह चुकी हैं, ये जो धर्मगुरु बनती हैं, और इस तरह की अकेली नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग आज उग आए हैं कुकुरमुत्तों की तरह, नए नए बाबा बन गए हैं, नए नए कुछ बन गए हैं। उनके ये बयानात हों और या फिर आईटी सेल के ट्रॉल्स और राम गोपाल वर्मा जैसे शैतानों के गजा पर बयान हो, क्या फर्क है इनमें? ये नफरत के अलावा कुछ नहीं फैला रहे। मेरा मन नहीं होता है इन मुद्दों पर बात करने का। मुझे लगता है कि और ज्यादा गंभीर मुद्दों पर बात की जाए, लेकिन जिस तरह से समाज में इनका असर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इनका जहर बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है कि बार बार इनका खुलासा किया जाना जरूरी है। जरूरी है बार बार इनको आईना दिखाना, जरूरी है बार बार ये बताना कि ये हमारे धर्म के प्रतिनिधि नहीं हैं, ये किसी पार्टी के प्रतिनिधि हो सकते हैं, ये किसी संस्था के प्रतिनिधि हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे धर्म के प्रतिनिधि नहीं है। दिवाली हो, ईद हो, ये देश वो है जहां सब खुशी से मनाते हैं त्योहार।
कल दिवाली थी, जाने कितने मुस्लिम दोस्तों ने मुझे फोन करके बधाई दी। बहुत सारे दोस्तों को मैंने भी मिठाइयां भिजवाई। ईद आएगी, कितने ही दोस्त प्यार से अपने घर बुलाएंगे, सिवैयां खिलाएंगे। और ऐसे ही होता रहा है, बरसों से होता रहा है। बचपन से मैं त्योहारों को ऐसे ही देखता रहा हूं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। कोई मुसलमान आपसे ये नहीं कहेगा कि आइए नमाज पढ़िए, ईद है। कोई हिंदू आपसे नहीं कहेगा कि दीपावली है, आइए लक्ष्मी गणेश की पूजा कीजिए, एक दूसरे का सम्मान करेंगे। लेकिन मुसलमान के घर ईद पे जाएंगे तो गले मिलेगा और सिवई खिलाएगा। हिंदू के घर दिवाली पर जाएंगे तो प्यार से आपको मिठाई खिलाएगा। और ऐसे ही हमारा देश मिली जुली संस्कृति के साथ आगे बढ़ता रहा है। उस देश की टांगें पकड़कर खींचकर उस देश को गड्ढे में डालने की जो कोशिशें हो रही हैं, प्लीज उसके खिलाफ एक होइए, प्लीज उसको समझिए। ये लोग ना हिंदू हैं, ना ये लोग आपके धर्म के प्रतिनिधि हैं। ये लोग सिर्फ आपको बर्बाद करने वाले हैवान और शैतान हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।